सीरिया में अततनफ, जहां जॉर्डन, सीरिया और इराक का बॉर्डर मिलता है। कहा जाता है कि वहां साल 2011-12 से जब अरब स्प्रिंग का दौर था, अमेरिका ने अपना एक अड्डा बना लिया था। 17 जुलाई को पहली बार ईरान ने अमेरिका के उस अड्डे पर हमला किया। जी हां, ईरान ने सीरिया तक मारना शुरू कर दिया है। जिस तरह ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वाने की अमेरिका आनन फानन में बौखलाहट में तगड़ी कोशिश कर रहा है और बेबस भी होता जा रहा है, उससे लग रहा है कि खित्ते में अमेरिका मजबूर हो गया है। ईरान के कोस्टल एरिया और हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी हमलों के पलटवार में शुक्रवार शनिवार की रात भी ईरान की मिसाइलें इराक से लेकर अरब देशों पर खूब गरजी और अमेरिकी ठिकानों पर भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ईरान के मीडिया आउटलेट्स ने रात में ईरान के मिडिल ईस्ट पर बरपे कहर के कई वीडियो शेयर किए, जिनमें आत्मघाती ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। ईरान की फोर्स और IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि उसने खित्ते में अमेरिका की फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाने पर ले लिया है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और कई कनेक्टिंग ब्रिज पर ड्रोन दागे। इतना ही नहीं, जॉर्डन के अंधेरे आसमान पर यह नजारा था जब ईरान की मिसाइल ने अमेरिका के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अमेरिकी एयरबेस पर स्ट्राइक की। मिडिल ईस्ट से आ रही मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने पिछले साल हुई 12 दिनों की जंग में कतर के अल उदैद एयरबेस, जो खित्ते में अमेरिका का एक बड़ा सहारा है, वहां भरपूर मिसाइलें मारी थीं। उसके बाद अमेरिका अपना सारा सैन्य साजो सामान जॉर्डन ले आया है। यही वजह है कि ईरान जॉर्डन पर बरस पड़ा है। हर रात का यही मामूल बन गया है। और ये वीडियो देखिए, बहरीन के आसमान पर ईरान का शाहिद 136 ड्रोन। बहरीन में भी अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं और ईरान हर रोज उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। शुक्रवार शनिवार की रात ही ईरान के ड्रोन ने कुवैत में भी कहर बरपाया। कुवैत में अमेरिका के 7 से 8 अड्डे हैं। कैंप अरिफजान, ये कुवैत में मुख्य अमेरिकी सैन्य केंद्रों में से एक है। अली अल सलेम एयरबेस, इराकी सीमा के पास स्थित ये एयरबेस अमेरिकी वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैंप बुहरिंग, ये सीरिया जाने वाले अमेरिकी सैन्य इकाइयों को रसद और सहायता प्रदान करने का मुख्य केंद्र है। अहमद अल जाबेर, ये एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों और वायुसेना की टुकड़ियों को तैनात रखने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कैंप पेट्रियट, ये एक नेवल बेस है जिसे अमेरिका ने कुवैत के साथ साझा किया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश अमेरिका को कभी ऑफिशियली या ऑन पेपर अपने बेस देते हैं तो कभी प्रैक्टिकली वो ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये है कि दिखाते हैं कि ये उनका बेस ही है, जबकि वहां अमेरिका को बिना किसी हो हल्ले के जगह दे दी जाती है। हाल ही में ईरान में IRGC ने बाकायदा अपने मीडिया के जरिए जॉर्डन और कुवैत की आवाम से भी अपील की थी कि आपके यहाँ अमेरिकी बेस आप पर दाग हैं, जहां से एक मुस्लिम देश ईरान पर हमला किया जाता है। आप खुद उठें और दामन के इस दाग को पाक कर लें। तो जिस तरह से ईरान हर उस अरब देश पर हमले कर रहा है जहां अमेरिका को जगह दी गई है या जहां उसके एसेट्स हैं, वो अपने आप में इस बात का साफ इशारा है कि वो हर जगह पहुंच सकता है। सब उसकी रेंज में है और रीजन में अमेरिका की ताकत अब बढ़ने नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब पर ताज़ा हमला इसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है।